इकडे समोर बघा राईटला
मॅम यो तेजस्वी मॅडम समोर मॅडम एकदा परत करण्यात आलं होतं. हिंदी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे आज मराठी, ये जो सवाल आपने पूछा बहुत अच्छा था. आज मराठी इंडस्ट्री रीजनल नहीं रहा, ये इंटरनेशनल बॉलीवुड जैसा है, मराठी भी ऐसा है. तो इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट, ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है. ये बिल्कुल थैंक यू सो मच सर. और इतने सारे अमेजिंग आर्टिस्ट आपके साथ हैं. तो जो आपने सपना, अत्यंत नावाजलेलं नाव, केमिस्ट्रीमध्ये मेजर आणि मुंबई विद्यापीठातून MBA पदवी प्राप्त केल्यानंतर बनवणं एवढंच नाहीये, तर मराठी चित्रपटांना एक पेइंग गेस्ट
ऑल द बेस्ट, पोस्टर बॉयज यांसारख्या एकाहून एक हिंदी चित्रपटांचं, हिट चित्रपटांचं आणि अकबर बिरबल, तेनालीराम यासारख्या मालिकांचं लेखन देखील केले. अनेक वेब सिरीज आणि मालिकांची निर्मिती त्यांनी केली आहे. याशिवाय मीडिया एंटरटेनमेंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा भाग असलेली WPP कंपनीच्या कंटेंट आणि IP इन्व्हेस्टमेंटची सुद्धा महत्त्वाची शाखा असलेली मोशन कॉन्टेंट ग्रुप ही कंपनी या सगळ्या चित्रपटात एका वेगळ्या उंचीवर जाणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटांना अशा प्रकारे सपोर्ट केल्याबद्दल मी मोशन कंटेंट ग्रुपचा मनापासून आभारी आहे. आणि आता ज्या कार्यक्रमासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत त्या कार्यक्रमाकडे वळूया. मित्रांनो, आता आपण अनाऊन्स करणार आहोत आपल्या पहिल्या चित्रपटाचं नाव. आणि आपल्या पहिल्या चित्रपटाचं नाव आहे निरवधी. मी LED स्क्रीनवर निरवधी झळकलेला आहे. विनंती करण्याआधीच टाळ्या वाजवू. आणि आता टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. कलाकारांना सुद्धा मी आमंत्रित करतोय. स्वागत करूयात दमदार आवाजाचे आणि अभिनयाचे धनी अभिनेते उपेंद्र. अभिनय आणि नृत्य निपुण अभिनेत्री गौरी इंगवलेचं. आणि अर्थात ज्यांच्या अभिनयाचं नाणं कायमच खणखणीत वाजतं ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके अभिनेते सुबोध भावे यांचं. स्वागत करतो. या सगळ्यांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सगळ्यात पहिला प्रश्न महेश सरांना. सर, सर्वप्रथम खूप खूप अभिनंदन. आणि निरवधी हे फार सुंदर शीर्षक आहे, पण तो थोडा अनवट शब्द आहे. महेश सर आणि निरवधीच्या सर्व कलाकारांचं पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन. त्यांना शुभेच्छा आणि मी विनंती करतो त्यांनी बसून घ्या. सर, अर्थातच तुम्ही प्लीज इथेच थांबा. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. आणि या चित्रपटातले कलाकार हँडसम अंकित मोहन, त्यांचा लाडका वर्सटाईल एनर्जेटिक सुपरस्टार सिद्धार्थ सावंत. थँक्यू. तसंच मान्यवरांचं टाळ्यांनी अभिनंदन करूया आणि पत्रकारांसाठी आपण एक फोटो पोस्ट देऊया प्लीज. थँक्यू. जर आपलं पोस्टर थँक्यू सगळ्यांनी स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती करतो. आणि आता
प्रेक्षकांमधनं ज्यांनी सगळ्यांची मनं जिंकली आहेत असे आपल्या सगळ्यांची लाडकी अभिनेत्री श्वेता गुलाटी. Already लागलेली. She's my old friend, yeah. Yeah, what can I do? आणि अजून एक अमेझिंग गोष्ट सांगतो. या चित्रपटात जॉनी लिव्हर सरांबरोबरच त्यांचे सुपुत्र जेस लिव्हर हे सुद्धा या चित्रपटात असणार आहे. जेस. वेलकम जेसी. याशिवाय टीओपी सुरेश देशमाने सर, लेखक बंटी राठोड, तिमीर बक्षी आणि संदीप दंडवते यांना देखील मी मंचावर येण्याची विनंती करतो. आणि आता अर्थातच लास्ट बट नॉट या अप्रतिम शीर्षकाचा जो चित्रपट निर्माण होणार आहे त्यातली सारकास्ट सुद्धा तेवढीच अप्रतिम आहे. आपण सर्व दिवाणे आहोत जिने अनेक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर, फक्त भारतातल्या नाही तर जगभरातल्या प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलंय अशी नरनरगायन द वन अँड ओनली सुपरस्टार उर्मिला मातोंडकर मॅम यांना. केवळ मराठीतच नाही तर हिंदी चित्रपटात सुद्धा प्रचंड लोकप्रियता कमावलेला सगळ्यांचा लाडका चतुरस्र अभिनेता श्रेयस तळपदे यांचं. ज्यांनी आपल्या अभिनयाने पडद्यावर आणि पडद्या मागे आपल्या आवाजाने म्हणजेच व्हॉइस ओव्हरने एक वेगळी जादू निर्माण केली आहे असे अमेझिंग अभिनेते निनाद कामतजी. And proud to be part of this huge team and this huge family. So yeah.
बाद में जस्ट विश आप इनके साथ फोटो कर लीजिए। सर वन स्टेप डाउन जरूर जी। रोला सर, क्या विश करना चाहेंगे आज के इस मौके पर? जिस तरह विश तो यही है कि ये जो शुरुआत की है ये गाड़ी कभी ना रुके और ये ऐसी चलती रहे कि 7 फिल्में ही नहीं वो उसके आगे 14-21 और बनाता रहे, बिकॉज ऐसे कॉन्फिडेंट प्रोड्यूसर्स की वाकई में हर एक्टर को और हर इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है। जहाँ एक तरफ ऐसा लगने लगता है कि अरे लोग आएंगे कि नहीं, वहाँ एक तरफ ऐसा प्रोड्यूसर खड़ा होता है जो 7-7 फिल्में अनाउंस करता है और बड़े बड़े मराठी के जितने मातब्बर दिग्गज लोग हैं उनके साथ अनाउंस करता है। सो आई थिंक इट्स अ बोल्ड स्टेप, इट्स अ ह्यूज स्टेप एंड इट्स अ कॉन्फिडेंट स्टेप। सो एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज टीम एंड फैमिली। आप इस बार किस अंदाज में दिखाई देने वाले हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है बिकॉज थोड़ा सा थ्रिलर वाले स्पेस की कहानी है वो। जैसे उर्मिला ने कहा कि उसमें थोड़ा ह्यूमर भी होगा, बट मोर इट्स अ थ्रिलर काइंड स्टोरी। सो एंड हु डन इट, ऐसे जैसे कहते हैं ये क्या होने वाला है, कौन कर रहा है, क्या चल रहा है, तो वैसे थोड़ा हल्का सा सस्पेंस, हल्का सा ह्यूमर, हल्का सा थ्रिलर, वैसे एलिमेंट्स है कहानी में। सो एक्टर को ऐसे ही चाहिए रहता है कि कुछ ना कुछ अलग हमें मिलता रहे हमारा हुनर दिखाने के लिए। तो इसमें वो पोटेंशियल डेफिनेटली है एंड आई होप पीपल लाइक इट। एक आखिरी की ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप, जिस तरह से आपके किरदार को, आपके एक्टिंग को पसंद करते हैं? नहीं, लोगों की वजह से तो मैं यहाँ हूँ सो मतलब इतने साल हिंदी इंडस्ट्री में और उससे पहले मराठी इंडस्ट्री में जो टिका हुआ हूँ वो सिर्फ मेरे ख्याल से लोगों के प्यार की वजह से टिका हुआ हूँ। अदरवाइज़ टैलेंट सब में होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, बट आई थिंक अगर लोगों का प्यार आप पे नहीं है तो आप कुछ नहीं है, सिंपल। स्वप्निल जी, सबसे पहले क्या कहेंगे प्रियदर्शी जी के इस एफर्ट को 7 फिल्में एक साथ प्रोडक्शन हाउस में लॉन्च करना क्या है, कितनी बड़ी बून है ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? नमस्कार सारे मीडिया के दोस्तों को। बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन 7 फिल्में करना और एक दिन में इतनी बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी फिल्मों को अनाउंस करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड बहुत बहुत आनंद और बहुत गर्व है इस बात का कि उन 7 रंगों में से एक रंग हमारी फिल्म का है। सुटका इसका नाम है। सुटका मतलब कहीं से छूटना या छुटकारा, नॉट इन दैट सेंस, बट आप ट्रैप्ड हो कहीं, आप जकड़े हो, बंधे हो और वहाँ से बचना, बच के निकलना, इस सुटका इन मराठी। तो इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है। प्रसाद ओक हमारे निर्देशक हैं। प्रसाद जिन्होंने मराठी में अभी हाल ही में पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर मुझे इंडिविजुअली एक कदम आगे लेकर जाती है, मुझे कुछ नया करने का मौका देती है, कुछ नया ट्राई आउट करने का मौका देती है। और किसी भी अभिनेता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि वो करियर के इस स्टेज पर आके कुछ नया कर सके, कोई गलती कर सके, कुछ सीख सके, कुछ अटेम्प्ट कर सके। वरना अदरवाइज़ क्या हो जाता है, आप बहुत बार आप उस इमेज में बन जाते हो कि नहीं ये तो लव स्टोरीज़ करता है, आप लव स्टोरीज़ करो, उसकी सुपर हिट होती है, सॉन्ग एंड डांस करते हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी एज एन एक्टर। इट्स अ ब्रिलियंट सेटअप। प्रार्थना है मेरे साथ। प्रार्थना इज़ अ एक्सट्रीमली फाइन एक्टर। ये हमारी तीसरी फिल्म है एक साथ, शी इज़ लाइक फैमिली। बहुत मज़ा आएगा उनके साथ काम करने में। ओमकार इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर, बहुत मेहनत करते हैं ओमकार। एंड बहुत गर्व की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। टेलीविज़न पे बहुत बड़ा नाम है अभी उनका, एंड उनसे सीखने को मिलेगा, उनकी टाइमिंग, उनका काम करने का तरीका। एंड बहुत ही शार्प है फिल्म। इट्स अ वेरी शार्प फिल्म, तो करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड वी कांट वेट कि आपको हम कब फिल्म दिखाएं। एंड बहुत सून वी आर गोइंग ऑन फ्लोर्स। बाकी के अनाउंसमेंट्स ऑब्वियसली करेंगे। स्वप्निल जी, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, तो रीजनल फिल्म्स की बात की जाए तो रीजनल फिल्म जो है काफ़ी अच्छा कर रही है, चाहे साउथ की हो या कन्नड़ा की हो या मतलब मराठी फिल्म की बात की जाए तो मराठी फिल्म भी बहुत अच्छा कर रही है। तो आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कंटेंट राइटर्स की मतलब राइटर्स की कमी है, क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या है? हिंदी में क्या है या क्या नहीं है,
पे As an बात actor, आप क्या करने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मराठी में क्या है वो मैं अधोरेखित करना चाहूँगा या अंडरलाइन करना चाहूँगा। हमारे पास अमेजिंग टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास हम अमेजिंग सेट ऑफ एक्टर्स हैं, हमारे पास अमेजिंग सेट ऑफ राइटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं। और मैं आपके ज़रिए ये आह्वान करूँगा टू मोर एंड मोर प्रोड्यूसर्स हु आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन रीजनल सिनेमा कि आइए मराठी सिनेमा देखिए, मेरे साथ फिल्म कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, मराठी फिल्म बनाइए, मराठी फिल्म देखिए। एंड वी आर मेकिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमा इन द कंट्री, some of the finest films in the country in terms of content and value are made in Marathi cinema, and Marathi cinema has lots to offer to you. सर लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है उनके साथ जो है तीसरी फिल्म जी। तो क्या कहना है, ये लव स्टोरी क्या है? ये लव स्टोरी नहीं है, इसका जॉनर डिफाइन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है अभी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है जॉनर। लेकिन जो कुछ फिल्में मैंने की है मराठी में और जो मेरी एक इमेज है मराठी में, या प्रार्थना ने जो फिल्में की है मराठी में उनकी जो इमेज है, मैं सिर्फ डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि उन इमेजेस को ब्रेक करने वाली ये फिल्म होगी, एंड ऐसा अटेम्प्ट हम करने वाले। सर लास्टली एक विश है आपके फ़ैन के लिए, आप देख करके हैं तो उनके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हेलो, आते हैं साहब।